पिछले काफ़ी दिनों से लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई कुछ रिलेटेबल लेकर आओ, ऐसी कोई भूतिया कहानी लेकर आओ जिसे सुनकर ऐसा लगे कि ये तो हमारे आसपास ही घटा होगा। तो मेरे दिमाग में आया कि एक स्कूल या कॉलेज से ज़्यादा रिलेटेबल क्या हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक स्कूल में घटी हुई ऐसी खौफनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनकर आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे हमेशा की तरह। दरअसल ये घटना लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ था, जब स्कूल्स कॉलेजेस खुले थे, ये तब की है। एग्जैक्टली उसी दिन की कि जिस दिन से कॉलेजेस स्कूल्स ने ये डिसाइड करना शुरू किया था कि हाँ, अब हम अपने स्कूल खोलेंगे, अब हम अपने कॉलेज खोलेंगे। तो एक गांव है मोहनपुर नाम का, छोटा सा गांव, मध्य प्रदेश में है ये। तो इस गांव में ना केवल एकमात्र स्कूल, इस स्कूल का जो प्रिंसिपल था, ये एक प्राइवेट स्कूल था। स्कूल का जो प्रिंसिपल था ये काफ़ी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन इसकी भूल जाने की बड़ी आदत थी। इस स्कूल के प्रिंसिपल को पता था कि लॉकडाउन अब ख़त्म हो चुका है और कल से हमको स्कूल खोलना है। तो प्रिंसिपल की क्या जिम्मेदारी बनती कि वो अपने स्टाफ को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दे। उसने इन्फॉर्म किया, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं किया, टीचर्स को बताया, बच्चों तक ये खबर पहुंच चुकी थी। लेकिन जो इसका मतलब साफ सफाई करने वाला कर्मचारी था इस स्कूल का, जिसे हम क्या कह सकते हैं एक तरीके से जो प्यून था स्कूल का, उस तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। इस स्कूल के प्यून का नाम था रमन, और रमन का ऐसा था भाई, ये शराब के नशे में बहुत ज़्यादा धुत रहता था। ये लॉकडाउन में इसने घर पे ही मतलब अपने देसी तरीके से शराब बनाना सीख लिया था, जो कि बहुत गलत है। और वो इस तरह की शराब का सेवन कर रहा था और एक तरीके से इन लॉकडाउन के पूरे 2 साल में वो शराब का खतरनाक तरीके से आदी बन चुका था। शराब के बिना जी ही नहीं सकता था। खाना पीना भले ही एक दिन ना खाए, लेकिन शराब उसके लिए ज़रूरी थी। उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान रह रही थी। खैर, ये तो उसका बैकग्राउंड हो गया, लेकिन असल घटना ये है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल को ये पता था कि कल हमको स्कूल खोलना, और इसने प्यून को इन्फॉर्म नहीं किया। प्यून को पता चले तब तो वो स्कूल जाए, साफ सफाई करे कि कल से बच्चे आने वाले, कल से क्लासेस लगने वाली है। अब अचानक से प्रिंसिपल को याद आया, अरे बाप रे, कल सुबह हमको स्कूल खोलना है, सारे बच्चे सारे टीचर्स आने वाले हैं, मैं प्यून को इन्फॉर्म ही नहीं कर पाया। एक तो वैसे ही बेवड़ा है, पी पा के पड़ा होगा, साफ सफाई नहीं होगी, 2 साल से स्कूल बंद पड़ा है, तो क्लासेस कैसे स्टार्ट होगी। अब टीचर और बच्चे झाड़ू लेकर काम करने थोड़ी बैठेंगे वहां पर। इसने फ़ोन किया, वो नशे में था, खतरनाक वाले नशे में। उठाया, हाँ कौन है। उसने अपना नाम बताया, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, ये वो। भाई तुझे अभी स्कूल पहुंचना है और साफ सफाई करना है। इधर से रमन बोलता है, सर क्या बात कर रहे हो, रात के 12:30 बज रहे हैं, स्कूल की साफ सफाई करना है कि मजाक करना है मेरे साथ आपको, आप ये बताइए। प्रिंसिपल सर ने बोल दिया कि देख भाई, 2 साल बाद स्कूल खुल रहा है, ठीक है, तुझे अगर अपना काम कंटिन्यू करना है तो बता दे, वरना हम नए सिरे से शुरुआत कर लेंगे, हम किसी और को हायर कर लेंगे और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर लेगा। इस वक्त मैं किसी को फ़ोन लगाऊं तो कोई मना नहीं करेगा इस गांव में। तो रमन बोलता है कि ठीक है सर, जाता हूं मैं। फ़ोन काटा। पत्नी बरस पड़ी रमन के ऊपर कि देखो, भुगतो, होशो हवास में रहते तो अच्छे से जाके वहां पे काम कर पाते, अब ऐसी हालत में कैसे जाओगे, साफ सफाई कैसे करोगे स्कूल की। ये बोलता है कि तू टेंशन क्यों लेती है, मैं 1 बॉटल पीऊँ, 2 बॉटल पीऊँ या पूरा का पूरा ड्रम पी जाऊँ, मैं ऐसे का ऐसा ही खड़ा रहूँगा। अभी जाता हूँ, साफ करके आता हूँ, मेरी नौकरी को कोई हिला भी नहीं पाएगा। हाथ में एक और शराब की बॉटल लिए वो पहुंच गया स्कूल के सामने। स्कूल के गेट के सामने, बंद गेट के सामने देखकर इमेजिनेशन दिमाग में डाल रहा है, यार क्या लाइफ थी इस लॉकडाउन में, कितने अच्छे से जिया। स्कूल बंद, दुनिया बंद, घर पे शराब पियो, पड़े रहो, कितना अच्छा चल रहा था। अब सब वापस से खुल गया है यार, वैसे ही लाइफ हो जाएगी। वही सुबह सुबह स्कूल में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बच्चों के लिए घंटी बजाओ, साफ सफाई करो, बड़ी परेशानी हो जाएगी। इतने में ये सोच ही रहा है कि इतने में ही इसके सामने वाला जो गेट था लोहे का बड़ा सा, वो अपने आप खुल गया। बोला, अरे ये कैसे अपने आप खुल गया, छोड़ो, अपने को क्या करना है, साफ सफाई, ये सब सोच के क्या फायदा। अंदर बढ़ चला। अब अंदर दरवाजे का ताला लगा हुआ था, मेन दरवाजे का चाबी थी इसके पास।
इसको उसका ताला खोलना था तो जेब में हाथ डाल रहा, पिया तो वो है, जेब से हाथ फिसल जा रहा है, चाबी हाथ में आ नहीं रही है कि सामने से कड़कड़ कड़कड़ कड़ की आवाज़ आई। ये देखो, अरे ताला खुल गया और गेट भी अपने आप खुल रहा है, मतलब मेन डोर भी अपने आप खुल रहा है। ये बोलता है क्या ये लॉकडाउन में सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई क्या स्कूल की? खैर, इसने अपने जेब से टॉर्च निकाला, थोड़ा सा सतर्क तो हो गया था कि अपने आप कैसे खुल रही है चीज़ें। जेब से टॉर्च निकाला और अंदर की तरफ मारते हुए बढ़ चला। अंदर मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं, अलग अजीबो गरीब तरह की स्मेल आ रही है। इसने बोला यार साफ सफाई करने में 1-1.5 घंटे तो नहीं लगेंगे, सुबह तक का वक्त हो जाएगा। पत्नी यानी कि मालती को बोलकर आया हूं कि तू टेंशन मत लेना, मैं 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा। अब अगर मैं नहीं गया तो बिना मतलब के लड़ाई करेगी कि दारू पी के कहीं पड़ा हुआ था, लेकिन मैं तो इस जगह पर पिसूंगा सफाई करते करते। ऐसा सोचते हुए वो और अंदर बढ़ा कि और अंदर क्या हालात है मैं देख लूं। टॉर्च मारते हुए वो और अंदर की तरफ गया। फिर हर स्कूल में तो लाइट होती है ना, बटन से लाइट जलाने की कोशिश किया, लाइट जली नहीं। सोचा कि हो गया, खेल हो गया, फ्यूज यूज हो गया, अब ये अलग से लफड़ा, सुबह सुबह मुझे ही दौड़ना पड़ेगा। खैर ये और आगे बढ़ा। अब एक दूसरा दरवाजा आया, ये सबसे बड़े वाले क्लासरूम का दरवाजा था। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे बैठते थे, क्लास 8 के सबसे ज्यादा बच्चे होते थे क्लास 8 में। उसका दरवाजा भी अपने आप खुल गया। बोला ये सीन चल क्या रहा है? या तो फिर मुझे नशे बहुत ज्यादा हो गए हैं, या तो फिर कुछ तो भी एक अलग टेक्नोलॉजी आ गई इस दुनिया में जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ये दरवाजा जैसे ही खुला, हाथ में तो टॉर्च था ही, अंदर इसकी नजर पड़ी कि बच्चों की बेंच, ऐसी लाइन से बेंच लगी हुई है, लाइन से बेंच के बीचों बीच कोई तो भी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है समझ में नहीं आया। टॉर्च मार के देखने की कोशिश की, हाँ समझ में आया, समझ में आया। राजा सर आप यहां पर क्या कर रहे हो इतनी रात गए? स्कूल तो कल से खुलने वाले हैं, अभी आप घर जाओ, सो जाओ। वहां से जवाब आया कि स्कूल तो जब खुलना होगा खुल जाएगा, लेकिन आज तेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जैसे इसने ये बात सुना, जोर जोर से हंसने लगा। क्या बात कर रहे हो राजा सर, एक तो इतनी रात गए यहां पर बैठे हुए हो और उल्टे सीधे जोक मार रहे हो। इतने में ही ये जो टॉर्च था ये बन चालू फ्लिकर होने लगा। इसने बोला अरे टॉर्च को क्या हो गया है? ठीक तो हो जा। 2-4 बार मारा, हाँ ठीक हो गया। अब वापस से उधर देखने की कोशिश किया तो राजा सर वहां से आ चुके थे, लेकिन अभी भी राजा सर का चेहरा पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। राजा सर चेहरा ऐसे करके खड़े हुए थे, यही कोई समझ लो 20 कदम की दूरी पर खड़े हुए थे, लेकिन अभी भी वो चेहरा क्लियर देख नहीं पा रहा था। राजा सर आप इस तरह का रिएक्ट क्यों कर रहे हो? घबराते हुए और एक मन में क्वेश्चन लेकर रमन ने राजा सर से सवाल किया। ऐसा लग रहा था शराब पूरी उतरने ही वाली है। हालांकि इस कमरे में बहुत गंदी स्मेल फैली हुई थी, लेकिन फिर भी साफ सफाई करना था तो यहाँ पर खड़े रहना जरूरी था और ये राजा सर से जवाब मांगना भी जरूरी था कि ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। राजा सर ने कोई जवाब नहीं दिए। इतने में सोचा कि यहाँ की लाइट जला कर देखता हूँ। अब जहां पर रमन खड़ा हुआ था वहीं पर स्विच बोर्ड था। वो पलटा और लाइट जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाइट जली नहीं। उसने सोचा कि 2-4 मुक्के मार के देखता हूँ, जैसे टॉर्च को मारा मैंने, स्विच बोर्ड को मारूंगा तो शायद जल जाए, काफी दिनों से बंद है ना। इधर मुक्का मारने में लगा ही है कि इधर से आया कंधे में टैप। कंधे में टैप आया तो जैसे ही पलटा भाई, लिटरली राजा सर ही थे वो। राजा सर की शक्ल अब नॉर्मल नहीं थी, बल्कि राजा सर की शक्ल एक वैक्स मोम की तरह पिघल पिघल कर नीचे टपक रही थी और जोर से चीखे। उनकी चीख के साथ यहीं पर बेहोश हो गया। रमन वहीं पर बेहोश हो गया। अब क्या हो? घर पे उसकी पत्नी मालती इंतजार कर रही है कि रमन आएगा आएगा। 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, रमन अब तक घर नहीं पहुंचा। मालती को चिंता हुई, वैसे भी बहुत ज्यादा पिया पाया था और आजकल लिमिट क्रॉस कर रहा है भाई, ये कुछ गड़बड़ ना हो गई हो तो अपने पड़ोसी से जाकर बात करती हूँ। अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि थोड़ी तो डरती थी। पड़ोसी से जाके बात की। पड़ोसी बड़े अच्छे नेचर के, बड़े अच्छे स्वभाव के। उनको बताए कि यार रमन गया हुआ है अपने स्कूल में थोड़ी साफ सफाई करने के लिए और बहुत समय बीत गया है, अभी तक आया नहीं है। रात में गया था, सुबह होते आई है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, आप देख लेंगे क्या थोड़े?
ये बात कर रही अपने पड़ोसी से उसके घर में कि दौड़ से कुछ मालती को अपने ही घर से आवाज सुनाई थी। ये घबराई कि ये किसकी आवाज है, भागते हुए अपने घर की तरफ गई तो क्या पाई, रमन जमीन में उल्टा पड़ा हुआ है, मुंह के बल। दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजे के जस्ट अंदर ये मुंह के बल पड़ा हुआ है। ये घबरा गई। यहां पर भागते हुए मालती आई थी और मालती के पीछे वो पड़ोसी भी आया था। दोनों ने मिलकर रमन को उठाए, पाए कि इसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ है, भयानक तेज, इतना मतलब इतना ठंडा कि समझ लो ऐसा लगा कि बर्फ को हाथ लगा रहे हैं। मालती बड़ी घबरा गई, साथ में ये नेबर भी घबरा गया। इसको बोले होश में लाना पड़ेगा। होश में लाने की कोशिश की, पानी वानी डाले, होश में आया नहीं। सुबह तक बड़े टेंशन में रहे। अब सुबह हुई भाई 8 बजे के आसपास, पास में एक दवाखाना था छोटा सा, जहाँ पे गांव के लोग यानी नॉर्मल सी कोई परेशानी होती थी किसी को तो ले जाया करते थे। वो डॉक्टर साहब को बुलाया गया। ये डॉक्टर साहब भी ऐसे झोला साहब भी समझ में आ रहे थे। खैर उन्होंने बोले कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, पास में शहर में लेकर जाओ। अभी तक रमन को होश नहीं आया था, पता नहीं क्या हुआ था, होश नहीं आया था। रमन को पास का ही एक छोटा सा शहर है, टाउन टाइप का, वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर से पूछ रहे हैं तो डॉक्टर भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। शाम को, उस दिन की शाम को इसको होश आया। अब पत्नी पूछती है कि क्या बात है बताइए। पत्नी को इसने पूरा मैटर बताया। मालती बोलती है कि क्या बात कर रहे हैं आप, हाँ ऐसी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। रमन बोलता है कि देख भाई, मैं ऐसी कभी चीज़ों से डरा नहीं हूँ, तूने मुझे कभी डरते हुए देखी है क्या। अब जब मेरा जैसा इंसान डर के ऐसी हालत में भाग के घर पहुंचा और मुंह के बल गिरा है लिटरली, और अभी तक मेरे को होश नहीं आ रहा था, तूने ही बताई कि मुझे लगभग 24 घंटे बाद होश आया है, तो समझ ले कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना, कुछ ना कुछ तो लफड़ा हुआ ही होगा। मालती भी एकदम अचंभे में पड़ गई, बोली यार सचमुच में। और ये पड़ोसी भी आया हुआ था साथ में, पड़ोसी है, पड़ोसी का तो साथ देंगे। पड़ोसी भी आया हुआ था साथ में। फिर पड़ोसी ने क्या बताया पता है, सुन के हिल जाओगे। तो उसने बताया कि भाई जिस राजा सर की तुम बात कर रहे हो ना, वो राजा सर अपने गांव के नहीं थे, ये बात तो तुमको पता ही होगी। ये बोलता है हाँ हाँ भाई पता है, बाजू वाले गांव से आते हैं वो पढ़ाने के लिए। तो उस पड़ोसी ने बताया कि भाई अभी ये जो महामारी फैली हुई थी, उस समय में उसके परिवार के तीनों सदस्यों को, उसको छोड़ के सबको वो बीमारी ने चपेट लिया, जिसकी चपेट में आके सारे के सारे लोगों की मृत्यु हो गई। राजा सर घर पे अकेला बचा। बस इतना गम में डूब गया, इतना गम में डूब गया कि उसने खुद को खुश कर लिया। समझा, खुद को खुश कर लिया। अब जब ये बात अपने इसने सुना, ये बोला यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। फिर अचानक से याद आई, हाँ यार मैं एक दिन बैठ के पी रहा था तो कोई तो कुछ इस तरह की बात कर रहा था। नदी किनारे बैठ के पी रहा था ना, तो कोई थे ऐसी जो बात कर रहे थे। अच्छे से याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन शायद वो बात ऐसी ही कुछ थी। तब जाकर दिमाग में क्लिक हुआ कि अरे बाप रे, उसकी तो मौत हो गई थी और मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। मतलब एक टीचर भूतिया टीचर हो चुका था। उसकी इस बात को उस नेबर ने और उसकी पत्नी ने ही समझे। बाकी के गांव के लोग अपने रमन को दिमागी स्थिति से थोड़ा कम समझने लगे हैं। गांव के लोग ये समझने लगे हैं कि पी पी के उसका दिमाग सरक गया है और कुछ भी बात करता है। ऐसा सब कुछ रियल में नहीं हो सकता। रमन की बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, उसे लोग पागल समझ रहे। तो रमन चाहता है कि यार भाई ये कहानी पूरी दुनिया को पता चले और ये लोग जाने कि रमन पागल नहीं है, ऐसी चीज़ें दुनिया में घटती है। इसलिए पूरी की पूरी घटना की जानकारी रमन के उसी नेबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, क्योंकि रमन के पास तो अभी इतना हाईटेक मोबाइल नहीं है, अपना ऐसा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वाला सिंपल बटन वाला मोबाइल चलाता है। लेकिन जब मैंने ये कहानी पढ़ा तो मैंने सोचा कि सबके सामने लेकर आता हूँ और आप लोगों के कमेंट पढ़ के रमन को ऐसा लगेगा, क्योंकि रमन भी ये वीडियो देख रहा होगा, उसको देख के ऐसा लगेगा कि नहीं भाई मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ इस तरह की चीज़ें दुनिया में घटती हैं, लोग माने या ना माने। खैर दोस्तों, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।